नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है वसुंधरा। कुछ अनकही कहानियाँ और कुछ अनसुने किस्से में। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि और नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपका आने वाला साल बहुत सुखद और खूबसूरत हो और माता रानी की कृपा हमेशा आपके साथ बनी रहे। तो नवरात्रि का पहला दिन है, तो मैं भाग्यश्री जोशी आपके सामने लेकर आ गई हूँ रेणुका जी की एक नवरात्रि स्पेशल कहानी। तो आइए लुत्फ उठाते हैं रेणुका जी की इस कहानी का। नवरात्रि शब्द सुनते ही मन एक अनोखी ऊर्जा से भर जाता है। शक्ति संचय का यह पर्व अपने साथ ढेरों पल आनंद के ले आता है। सोसाइटी की रौनक देखते ही बनती है। आज तबीयत थोड़ी नर्म थी तो सोचा कौन तैयार होकर पंडाल में जाए, लेकिन जब बाहर इतनी रौनक हो तो घर में मन भी कैसे लग सकता है। तो मैं बैल्कनी में जा पहुंची माता जी की आरती का आनंद लेने। आरती होने लगी। बारी बारी आरती की थाल सबके हाथ में जा रही थी और मैं बैल्कनी में खड़ी आरती गुनगुना रही थी कि पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमाता। अब आरती का थाल कविता जी के हाथ में था। अनायास ही मुझे याद आया कि ये वही कविता जी हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन अपने अहम की तुष्टि में झोंक दिया। छोटे छोटे बच्चों की परवाह ना करते हुए आए दिन सास ससुर से झगड़कर ये कमरे में बंद हो जाया करती थी। पीछे से बच्चों के खाने पीने का क्या हो रहा है इससे इन्हें कोई मतलब नहीं रहता था। बड़ी होती बेटियों को माँ की जरूरत थी, लेकिन माँ के लिए आज भी झूठी जिद का महत्व अत्यधिक था। बच्चे स्कूल में बैठे माँ की धमकियों पर विचार करते रहते थे। उन्हें लगता था कि जब वे घर पहुंचेंगे तब तक माँ आत्महत्या कर चुकी होगी और पापा को पुलिस पकड़ लेगी। इसी डर और अशांति के माहौल में बच्चे कब जवान हो गए पता न चला। आज कविता जी को बड़ा गर्व है अपने बच्चों पर। अब आरती का थाल मीता जी के हाथ में पहुंच गया है। ये वही हैं जिन्होंने अपने झूठे स्वाभिमान और अपने बेटे पर नकेल को मजबूत करने के लिए अपने बेटे का जीवन बर्बाद कर दिया। पति पत्नी ने मिलकर हमेशा यही प्रयास किया कि बेटा बहू का दिल कभी मिलने ना पाए। दूसरे शहर में बेटे की नौकरी लगते ही इन्होंने षड्यंत्र कर बेटे को वापस बुला लिया। आज ना तो बेटे के पास कमाई का साधन है, ना उनकी पत्नी उनसे प्रेम करती हैं। प्रेम तो दूर की बात है, पत्नी और बच्चों के मन में न्यूनतम सम्मान भी नहीं है उनके बेटे के लिए। होगा भी कैसे जब उसने कभी पत्नी और बच्चों को अपनी जिम्मेदारी ही नहीं माना। पूनम जिसके हाथ में अब आरती कर रहे हैं, लेकिन आंखें और मन अभी भी मोबाइल की तरफ ही है। हो भी क्यों ना, फेसबुक पर इनके 4000 फ्रेंड्स हैं और इंस्टाग्राम पर तो इन्होंने धूम मचा रखी है। इनकी गोद में कभी इनके बेटे को नहीं देखा, लेकिन मोबाइल हमेशा इनके हाथ में ही रहता है। बच्चा आए दिन बीमार पड़ जाता है, लेकिन वो तो दादा दादी की जिम्मेदारी है। हॉस्पिटल में बच्चे और सास ससुर का खाना पहुंचाने के बाद इन्हें आज़ादी मिल जाती है सारे घर में आराम से सेल्फी लेने की। यह तो टीना है, कितने गर्व से माता की आरती कर रही है। आखिर इस पंडाल में इससे सुंदर लड़की भी तो नहीं है कोई। अगले महीने इसकी शादी होने वाली है। इसकी माताजी सहेलियों में इतनी व्यस्त रहती हैं कि इनकी अविवाहित बेटी का 6 महीने का गर्भ सारी दुनिया को दिख गया, तब तक उन्हें भनक न हुई। बाद में कोई रास्ता न देखकर बच्चे को जन्म दिया गया। सुना है बेटी हुई थी। अब कहाँ है, किसके हाथों में है, कोई नहीं जानता। न जाने कब आरती खत्म हो गई और प्रसाद वितरण होने लगा। मेरे कानों में अब तक वही पंक्तियां गूंज रही है। पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमाता। धन्यवाद।